इस वक्त हम बूढ़िया शहर के अंदर मौजूद हैं। बूढ़िया शहर बहुत ही मशहूर कस्बा है, ज़िला यमुनानगर, हरियाणा। आज यहाँ पर इतनी एक बहुत ही ज़बरदस्त घटना घटी है, बहुत दुखद भी है कि चोरों के कितने हौसले बुलंद हैं, किसी को कोई डर नहीं है, किसी को कोई खौफ नहीं है। और उस डर और खौफ न होने के कारण लोगों का कितना नुकसान हो रहा है वो हम आपको पूरी घटना आज बताने का प्रयास करेंगे। हमारे सामने लाला जी हैं, दुकानदार हैं। आज इनकी दुकान में क्या कुछ हुआ है आप इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। लाला जी, पूरी घटना बताइए, क्या कुछ हुआ है और कब की यह घटना है? आज 2:57 के ये समय है जब मेरी दुकान से मेरी दुकान के ताले तोड़े गए हैं। और मेन रोड चलता हुआ, जबकि हर 24 घंटे रोड चलता है ये, उसके डर ना मानते हुए भी इन लोगों ने मेरी 2 दुकानें हैं, एक बाज़ार में है, एक बाहर अड्डे पे है, मेरी बाहर दुकान के दोनों ताले तोड़े गए हैं। दूसरा मेरा भाई है। यहाँ से ताले ना टूटने की वजह से, शटर ना उठने की वजह से उन्होंने अंदरला टारगेट मेरी दूसरी दुकान बनाया है। अच्छा। जिस दुकान को उन्होंने शटर ऊपर ताले तोड़े हैं, ऊपर उठाया है और वहाँ से अंदर से नुकसान, ज़्यादा भारी नुकसान करा है जी। और जिसकी अब तक भी हमें कोई सुराग, यहाँ से कोई हमें सुराग अब तक नहीं पता लगा। किसी पे शक है आपको? देखो जी, शक हम किसी पे नहीं कह सकते जी, जब हमें नहीं पता है। वीडियो फोटो हमारे पास है, हमारी सारा कुछ हमारे पास है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम वो करते हैं अभी हमारी इसकी जांच पड़ताल करी जाए। तो थाना बिल्कुल यहाँ से लगभग बहुत पास में ही है? नज़दीक ही है जी, बिल्कुल नज़दीक भी है जी, ज़्यादा दूर नहीं है। आपको लगता है कि पुलिस का गश्त रात में होना चाहिए इस तरीके की गतिविधियां रोकने हम के तो लिए? मानते हैं जैसे हमारे साथ हुआ, परमात्मा ना कभी किसी और दूसरे के साथ, दुकानदार के साथ करे। हम पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके बारे में पूरी तहवीज़ करे और रात को गश्त मारे जाए। भाई साहब, क्या थोड़ा सा क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आपने हमें बुलाया है आज यहाँ पर और बहुत ही दुखद घटना भी है और मैं मानता हूँ शायद ये पहली घटना नहीं है, बूढ़िया में इससे पहले भी काफ़ी बार हो चुकी है। तो ऐसे पुलिस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कानून जो है इस वक्त पूरा लचर हो चुका है, चोरों के अंदर से डर और खौफ निकल चुका है, कानून का क्या कहोगे इसके बारे में? देखो जी, हमारे यहाँ बूढ़िया में स्मैक का काम ज़्यादा हो गया है। स्मैक ज़्यादा बंदों को हैवी करती है, पहले वो स्मैक बिकता है फिर ये काम करते हैं। चलते रोड पे बेखौफ उन्होंने ताले तोड़े हैं, खुलेआम, बिल्कुल खुलेआम ताले तोड़ के उन्होंने ये काम को अंजाम दिया है। फिर हमारे अंदर वाली दुकान पे गए हैं, अंदर वाली दुकान पे हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। ताले की, यहाँ ताले ना टूटने की वजह से, शटर बड़ा होने की वजह से यहाँ हमारा नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, कितने ताले थे आपके शटर में? हमारे शटर में 2 ताले थे। एक जो मेन ताला था बीच का, वो ताला, उस ताले की वजह से यहाँ बचाव हो गया, क्योंकि वहाँ पुराना शटर था, वो उन्होंने फाड़ के राड से चोरी कर लिया अंदर। उसमें सेंटर लॉक नहीं था? उसमें सेंटर लॉक नहीं था, उसी इसलिए तो चोरी होगी जी। अच्छा। हाँ। और तीसरी चोरी कहाँ पर हुई है ये? तीसरी चोरी बाजार में, कोई कपड़े वाले हैं, चुन्नियों का काम है उनका शटर फाड़ दिया। उनका शटर? हाँ, उनका शटर फाड़ दिया। उनके भी गले में कोई पैसे थे, वो पैसे भी करे। अच्छा। तो अब आप, हमारे जो अनिल विज जी मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, पुलिस विभाग उन्हीं के अंडर आता है, क्या कहना चाहोगे, क्योंकि इस तरह की घटना आज तो आपके साथ हुई है, कल किसी और के साथ भी हो सकती है, क्या कहना चाहोगे मंत्री जी को? मंत्री जी को हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गश्त लगाई जाए, पुलिस प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क हो, ताकि ये काम जो हमारे साथ हुआ कभी किसी के साथ ना हो, क्योंकि इनसे ही रोजगार है हमारा, यहीं से खाना, यहीं से पीना, यहीं से सब कुछ है जी। अच्छा। तो देखिए, यहाँ पर दुकानदारों ने अपनी पीड़ा बताई है कि यहीं से हमें कमाना है और यहीं से अपना पूरा घर चलाना है। अनिल विज मंत्री जी से हम कहना चाहेंगे कि पुलिस के जो कर्मी हैं उनकी भी तादाद थानों के अंदर बढ़ाई जाए, गश्त बढ़ाया जाए, गलियों में भी होना चाहिए, सड़कों पे भी होना चाहिए। ख़ास तौर से इतना बड़ा कस्बा है, पूरी पुलिस आप लोग लगा देते हैं खनन को रोकने के लिए, सब पुलिसकर्मी खनन में को रोकने के लिए सब खनन जोन में चले जाते हैं यहाँ पर, लेकिन पुलिस थाना उसके बाद खाली हो जाता है और यहाँ पर लोग जो हैं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं खुद को, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की भी ना कोई गश्त है, ना कोई ड्यूटी है। जी, सुबह एसएचओ साहब ने यहाँ गश्त करी है, आए हैं, मौका करा है। एसएचओ साहब ने हमारे को दिलासा दिया है कि आपको आज के अंदर चोर पकड़वा देंगे, बाकी देखो जाए क्या होता है, कैसे होता है। चलो, तो यहाँ पर देखिए, एसएचओ साहब ने इनको आश्वासन तो दिया है कि हम जांच पड़ताल करके आपको पूरी सूचना देंगे। अब वो जांच पड़ताल कैसी होगी कैसी नहीं, वो 24 घंटे के अंदर इनको क्या कुछ आउटपुट देते हैं वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हम कहना यही चाहेंगे कि इस तरह चोरों के हौसले बुलंद नहीं होने चाहिए, इनकी पकड़ धकड़ होकर ऐसी इनको सज़ा मिले ताकि ये आइंदा भी इस तरह का कदम उठाते हुए कई बार उनको सोचना पड़े। तो मैं कैमरामैन के साथ अली जा रहा हूँ, पॉलिटिकल समाचार, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दुकान ये है, हम आपको बता दें, बूढ़िया मेन बाज़ार के अंदर, आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, ये कपड़े की दुकान है। डॉक्टर भीम चौधरी जो है भगवान गढ़िया के बिल्कुल बगल में है ये दुकान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ताला तो खैर लगा हुआ है, दूसरा ताला टूटा हुआ है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि दोनों ताले इसके तोड़ दिए गए थे
और यहाँ पर तोड़ने के बाद जब मालिक को पता लगा कि उनकी दुकान से चोरी हो गई है तो यहाँ पर वो हड़बड़ाते हुए अब वो दूसरा ताला यहाँ पर लगाकर चले गए हैं। तो अब दुकानदार हैं कहाँ, ज़रा उनका हम वेट भी करेंगे और उनकी भी आपको बाइट सुनाएंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा दूसरा तार लगा के। अच्छा 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 अच्छा, तो यहाँ तो किसी के साथ भी घटना घट सकती है जी, जैसे ही हो रहा है बाज़ार में। ये देखिए आप, मेन बाज़ार बूढ़िया। ये गल्ला है जी, ये गल्ला जी। अच्छा ये गल्ला, ये खाली हो गए हैं आपका। खाली कर रही है और वहाँ की रिफाइंड की पेटियां रखी थी ऊपर से जी 2-4 अच्छा ये काजू के हैं। काजू के डब्बे ये काजू के डब्बे हैं। रिफाइंड की पेटी बंद थी, अच्छा खाली कर गया, कट्टे में भाग ले गए, अच्छा, कट्टे में डाल के ले गए। पेटे ही गिर गए हमारे को बंद। अच्छा, व्हीकल गाड़ी वगैरह थी कुछ उनके पास? उनके पास बाइक थी जी एक, जो कैमरे में देखे मैंने, बाइक पे ही ले गए सर? बाइक पे लेके 3 बंदे थे, बिना नंबर की बाइक है, मूल पेट रखा, बिना नंबर के है। हमारे साथ की साथ पुलिस भी नहीं है। आपके साथ आपके साथ लड़के भी नहीं है। पुलिस तो घर में निकट जा, गल्ला बिल्कुल साफ करेंगे नहीं है, 10 रुपए का सिक्का भी छोड़ेंगे। पुलिस तो घर में निकट जा, बाहर के नहीं करता। ये तो यही के काम है, यही लोगों के, कुछ नहीं पता लगता जी। जिसे सारा बेचता। इस वक्त हम मार्केट यानी मेन बाज़ार बूढ़िया के अंदर मौजूद हैं, जहां पर कल रात में एक चोरी हुई है। अब चोरी किस तरह की है, मामला किस तरह हुआ है, सीसीटीवी में वो लोग आए हैं कि नहीं आए हैं, सामान कितना चोरी हुआ है, वो हम लाला जी से पूछेंगे। लाला जी, क्या क्या सामान चोरी हुआ है? हमारे एक तो सरसों का तेल चोरी हुआ जी, जी। देसी घी चोरी हुआ जी, रिफाइंड चोरी हुआ, जी। सिगरेट चोरी हुई, जी। गले में जितने पैसे थे उठा के ले गए जी, अच्छा। साबुन चोरी साढ़े और काजू चोरी हुई। दुकान का नाम क्या है आपकी? गर्ग करियाना स्टोर जी। गर्ग करियाना स्टोर। हाँ, आपका बूढ़िया। नाम क्या है? पूरनचंद जी। पूरनचंद जी। तो इस तरह की घटना ये रात में हुई है? रात 3 बजे पूरे नेट कैमरे में 3 बजे आ रही। अच्छा, आपका सीसीटीवी है, आपका कैमरा वगैरह चालू है? हमारे कमरे तो बंद थे जी। जी, बराबर वाली दुकान में आ रहे। अच्छा। 3 बजे मोटरसाइकिल, लाल रंग की मोटरसाइकिल आई, जी। उन्होंने खेस की बुक्कड़ मार रखी थी, मुंह ढक रखा था, प्लेट नंबर था नहीं। हाँ। उन्होंने कट्टे में सामान भर के इधर लेकर गए वो। अच्छा, इधर से आए, जी। इधर गए, कट्टे खाली करके इधर सामान से गए। मतलब बाजार की तरफ से आए सीधा और सीधा गए जी, सीधा आप इस तरफ निकल गए? बस इस तरफ निकले। अब वो मोटरसाइकिल स्टार्ट की रखी कितने थी लोग थे? 3 थे जी, 3 बंदे थे जी। 3 बंदे? हाँ जी, हाँ जी। सारा सामान मोटरसाइकिल भी लाद हाँ, 1 या 2 कट्टे में सारा खाली करके सामान यहाँ पड़ा था, खाली कट्टा करके ले गए, सारी पेटियां जो भी इसमें झाड़ के जी। ऐसे बांध के ले गए। पुलिस में कंप्लेन दे दी? पुलिस में कंप्लेंट दे दी जी, पुलिस आई थी, कार्रवाई खैर फोटो फाटो लेगी, जी बाकी वो कह रही जी देखो जी 11 बजे अपना आके थाने में लिखवा दियो, जी। नाम नुम जैसा भी रहा कंप्लेंट लिखवा दो, फिर आगे कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ऐसे था जी। तो शटर जो आपका तोड़ा है, कितने बिंगा हो रहा है। ताले कितने थे आपके? ताले 4 ताले थे जी, जी। 2 शटर है मतलब, हाँ। 2 एक पे जी। अच्छा, एक शटर तो बंद था जी, जी। 2 वाला जो साइड वाला शटर था उसको बीच में से ताले तो टूटे नहीं, हाँ। बीच में बारी फंसा के ऊपर उठाया जी। अच्छा, सेंटर लोग था? सेंटर लोग था नहीं, ना था नहीं जी, उसी की वजह से नुकसान शायद उसी वजह से नुकसान हो गया जी, बता शायद बच जाता, हाँ, अगर आपकी परले वाली दुकान में सेंटर लोग था तो बच गया। तो मतलब तोड़ नहीं पाए? तोड़ नहीं पाए। किसे कुछ औजार क्या था उनके पास? औजार तो जी अब बारी होगी जी, सरिया सुरिया पड़ा था जी बाहर, सरिया मिला हमें एक सरिया था? 3-4 फुट का, हाँ हाँ, वो पुलिस वाले उठा के ले गए जी यहाँ से। पुलिस वाले ले गए उठा? जी जी जी। तो यहाँ देखिए लाला जी का कितना नुकसान, कितना आकलन कितना है, कितने रुपए का नुकसान होगा? 30-40 50 रुपए तो मान के चलो जी, 40-50 को तो है जितना जो मोटा मोटा है। आज तो 30-40 का हुआ है। अगर इस तरह की घटनाएं ऐसे ही घटती रही, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, का ये मामला बढ़ भी सकता है? एक और बाजार में एक नहीं जी 3 ताले टूटे, पहले हमारी अड्डे वाली दुकान पे, जी। फिर बाजार में कपड़े वाली दुकान, और तीसरी पे हमारी भाई अच्छा। 2:45 बजे वहाँ आए, उसके बाद बाजार में 3 बजे पूरे मेरी नेट मेरी दुकान पे पड़े, 15-20 मिनट और 10-15 मिनट में सारी कार्रवाई करी उन्हें, जो भी सिस्टम था। अब पुलिस वाले, एक मिनट, सवाल ये नहीं समझ में आता है कि आपकी पूरी मार्केट में और भी तो दुकानें थी, वो छोड़ दी, आपको ही टारगेट क्यों किया? बस ये तो बात देखो जी क्या तो हमारी सिस्टम है किसी जी। साथ जी, जी। कोई सबसे हमारा मेल जोल है, घर की तरह आना जाने है, हाँ। आपके लोगों के साथ भी सारा आना जोड़ा है, कोई दुश्मनी नहीं हमारी है, अच्छा, किसी के साथ हम लड़ते नहीं। हाँ, अब लेकिन क्या तो सकते हैं इसके बारे में, जी जी। अब कोई घर का है बाहर का है, क्या अब तक क्या सिस्टम है जी। अब उसका जान का 3 हमारी दुकान, भाई किसी ने कुछ कहा, पैसे दिए, अब क्या कह सकते जी किसी बारे में, तो स्मैकियों के भी है? स्मैकियों का अलग, तो स्मैक से रही जी फोटो वाले, फोटो में देखो स्मैकी से हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, बढ़ते हुए नशे के कारण
यहाँ पर लोगों का कितना आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। अगर सरकार इस नशे के ऊपर पाबंदी लगा दे तो मेरा मानना यह है कि इस तरह की घटनाएं ना घटें और लोगों का नुकसान। अजय, बुढ़िया पुलिस बूढ़िया पुलिस, हाँ बूढ़िया पुलिस हम कहना चाहेंगे कि इस वक्त थाने के अंदर भी पुलिस कर्मियों की तादाद भी बहुत कम है। जब आप अभी भी चले जाएं अभी भी ये कहेंगे कि पुलिसकर्मी हमारे पास नहीं है। कुछ लोग तो सोते हुए मिलेंगे, कुछ लोग ड्यूटी पे कहाँ पर खनन जोन के अंदर चक्कर लगाते हुए मिलेंगे। के बाद भी 1 घंटे पौने घंटे बाद पुलिस आई है, आधा पौने घंटे बाद 112 नंबर, अच्छा 112 आधा पौने घंटे बाद आई। और बूढ़िया थाने के लोग कब तक पहुंचे हैं यहाँ? बूढ़िया थाने के लोग भी थे? नहीं सारे आगे भाई आए थे स्टाफ कह रहे हैं। स्टाफ सारे आगे थे। 1 घंटे मतलब बूढ़िया अगर थाना हम बताएं लगभग जोर लगा के मुश्किल से 5 मिनट का भी रास्ता थाने तक में पहुंचने का नहीं अगर बाइक से यहाँ से चला जाए तो देखिए 5 मिनट में भी 1 घंटे के अंदर यहाँ पर लोग पहुंचे। 5 मिनट के फासले के बाद भी लगभग 1 घंटा इनको पुलिस वालों को यहाँ तक पहुंचने में लगा। अनिल विज जी मंत्री जी से भी कहना चाहेंगे, जैसे हमने पहले भी बताया है कि यहाँ कानून व्यवस्था बड़ी चरमराई हुई है, कोई पकड़ धकड़ नहीं है और चोरों के अंदर बिल्कुल भी पुलिस का खौफ बिल्कुल निकल चुका है। क्योंकि पुलिस वाले जैसा लोग आरोप लगाते हैं कोई कार्रवाई इन लोगों के ऊपर नहीं करते हैं। अगर कार्रवाई हो जाए, सख्त कार्रवाई हो जाए, कड़ी कार्रवाई हो जाए तो मैं मानता हूं और लोग भी मानते हैं कि इस तरह के चोरों की कोई हिम्मत ना पड़े कि वो इस तरह की चोरियां करें। तो अब आदमी पाई जोड़कर अपना जो है दुकान चलाता है, अपना पूरा परिवार इन्हीं दुकानों से चलता है। जब ऐसी दुकानों के अंदर चोरियां होती रहेंगी तो ये बताइए परिवार कैसे सुरक्षित रहेंगे और इनका व्यापार चलेगा कैसे। तो ये सीएम नायब सिंह सैनी से भी कहना चाहेंगे कि इस तरह की जो है ये लचर व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और पुलिस विभाग को भी बहुत टाइट किया जाए ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना घटें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। पकड़ भी ले जी। तो थोड़ी देर के बाद वहाँ से छोड़ कर गिल्ली में यहीं मिले गेल छोड़ दें, छोड़ दें? 1 घंटे बाद छोड़ दें चोरों ने। अच्छा, हाँ इस समय की जितने हैं पकड़ के ले जाओ, घंटे बाद फिर आए यहाँ वापस। ऐसा क्यों? अजी क्या तो पुलिस क्या करे क्या नहीं करे, 1 घंटे बाद वापसी मिले हमें, देखे यहाँ चमके नहीं कोई कार्रवाई नहीं करते? क्या कार्रवाई करें, यहाँ से पकड़ के ले जाओ, घंटे बाद वापस। देखिए कि चश्मदीद ने बताया है कि पुलिस वाले अच्छा ये दुकान पे लग रहे हैं तो ये बताइए अगर पुलिस वाले पकड़ के ले जाएं तो थोड़ी देर के बाद उसको छोड़ देते हैं। तो सबसे बड़ी दुखद घटना तो यही है, दुखद बात भी यही है कि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी से और अपनी जिम्मेदारी से बचते जरूर हैं ताकि इस तरह के मामलों के अंदर, चूंकि बचते इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर इनकी सिरदर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है और जब सिरदर्दी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर कार्रवाई भी करनी पड़ेगी और कार्रवाई करने के बाद फिर उनकी देखरेख भी करनी पड़ेगी। तो पुलिस वाले शुरू में ही इस तरह का मामला कर देते हैं कि छोड़ देते हैं, जैसा इन लोगों ने आरोप लगाया कि जैसे ही अपराधी को पकड़ेंगे और थोड़ी देर के बाद 1 घंटे के बाद या अगले दिन वो लोग मार्केट में ही घूमते हुए मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।